ये तस्वीर में जो शख्स आपको नजर आ रहे हैं ये चुनाव प्रमुख ज्ञानेश कुमार हैं। अपने आप को पढ़ा लिखा कहते हैं, लेकिन एक प्रेस कॉन्फ्रेंस ने इनकी फजीहत करवा दी। प्रेस कॉन्फ्रेंस को कर कहते हैं कि हम चुनावी आंकड़े इसलिए नहीं दे सकते कि सीसीटीवी फुटेज में महिलाओं की सुरक्षा को लेके चिंता जता रहे हैं। महिलाओं की सुरक्षा चुनाव आयोग की जिम्मेदारी कब से हो गई, ये सवाल पूछा जाना चाहिए। लेकिन सोचिए, मोदी जी के घनिष्ठ मित्र डोनाल्ड ट्रंप ने फिर से एक बार कुछ ऐसा बोल दिया जिसके बाद मोदी की जमकर आलोचना हो रही है और ये कह रहे हैं कि मोदी जी के घनिष्ठ मित्र को क्या हो गया है, ये ऐसी भाषा क्यों बोल रहे हैं, ये तो एंटी मोदी शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं। सोचिए, ज्ञानेश कुमार ये कहते हैं कि हम आंकड़े नहीं दिखाएंगे, हम सीसीटीवी फुटेज नहीं दिखाएंगे क्योंकि महिला सम्मान का बात है। मणिपुर में महिलाएं नंगी घुमाई जा रही थी, तब महिला सम्मान नहीं जाग रहा था। सोचिए, इस देश का चुनाव आयोग किस तरीके से सरकार का बचाव कर रहा है। बिहार विधानसभा चुनाव सर पर 65 लाख वोटरों के वोटर लिस्ट से नाम काट दिए जाते हैं और कुछ लोगों को तो जिंदा रहते हुए मृत घोषित कर दिया जाता है। राहुल गांधी विपक्ष के पहले ऐसे प्रतिपक्ष नेता बने जिन्होंने मृतक लोगों के साथ चाय पी। अचंभा लग रहा है ना, ये भी मोदी जी की कृपा है। सोचिए, डॉक्टर अंबेडकर ने हमें एक वोट का अधिकार दिया था, वो वोट का अधिकार कि हर एक व्यक्ति का समान अधिकार, चाहे वो राजा का बेटा हो और चाहे आम नागरिक। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कुछ अपने घनिष्ठ मित्रों को 2 वोट का अधिकार दे दिया। सोचिए किस तरीके से वोटर लिस्ट की धांधली लगातार सामने आ रही है और कैसे एसआईआर की आड़ में लोगों का मत का अधिकार जो है छीना जा रहा है। वो समय दूर नहीं जब संविधान को भी बदल दिया जाएगा, लोकतंत्र को भी खत्म कर दिया जाएगा, क्योंकि 400 पार की सरकार 240 पे भले ही सिमट गई हो, लेकिन अपनी हार से इस कदर बौखलाई हुई है कि चुनाव आयोग को आगे कर अपना बचाव करना पड़ रहा है। लेकिन बात करेंगे आज ज्ञानेश कुमार की। वो ज्ञानेश कुमार जिन्होंने राजीव कुमार की जगह ली, लेकिन कहीं ना कहीं राजीव कुमार से भी 2 कदम आगे निकले। वो कहते हैं कि मेरे सामने इस देश में ना कोई विपक्ष है और ना ही कोई पक्ष। क्या इस देश में विपक्ष की कोई भूमिका नहीं? क्या लोकतंत्र को नहीं मानते हैं? क्या इस सवालों से भागते हैं? सोचिए, सरकार को अगर इतना ही सवालों से आलोचनाओं से शिकायत है तो इस देश में चुनाव ही मत कराइए। इस देश में चुनाव आयुक्त खत्म कर दीजिए। चुनाव प्रमुख को किस तरीके से बेशर्मी के साथ अपने सत्ताधारियों का बचाव करते हुए देखा जा रहा है। और देश के प्रधानमंत्री को तो सीधा तौर पे राहुल गांधी ने चेतावनी दी है कि हमारी सरकार आने दीजिए, आपको तो जेल के पीछे भेजा जाएगा। ज्ञानेश कुमार जी और उसका परिवार, बेटी मेधा रूपम डीएम है, बेटी अभिश्री IRS है, दामाद मनीष बंसल डीएम है, दामाद अक्षय लाबरू डीएम है, भाई मनीष कुमार IRS है, बहनोई उपेंद्र जैन IPS है। दैनिक जागरण के अनुसार परिवार में 28 डॉक्टर हैं, इनके पिता भी डॉक्टर थे। सोचिए, क्या ये मेरिट के आधार पर हो सकता है? सरकार का गुणगान कर अपने बच्चे को किस तरीके से A ग्रेड की जॉब दिलाकर मलाई खाने का काम करते हैं और सरकार को बचा कर ये विपक्ष को, जनता को गुमराह कर रहे हैं। मुख्य आयुक्त ज्ञानेश कुमार के परिवार को देखे संयोग है या प्रयोग, तमाम लोग ये सवाल पूछ रहे हैं। राहुल गांधी ने भी लगातार अब कमर कस ली है। जिस तरीके से बिहार में वोटर अधिकार यात्रा निकाली जा रही है, वोट के अधिकार को बचाने के लिए तमाम विपक्ष के नेता एकजुट हुए हैं, ये वाकई में मोदी का नींद उड़ाने वाला समय चल रहा है। वोट चोरी संविधान पर आक्रमण है, हिंदुस्तान की आत्मा पर आक्रमण है। वोट चोरी भारत माता पर आक्रमण है। हम ना तो ईसी हैं, ना ही मोदी को हमारी भारत माता और संविधान पर हमला करने देंगे। सोशल मीडिया पर राहुल गांधी का ये वीडियो आप जाकर देख सकते, तेजी से वायरल है। ये नवादा बिहार के सुबोध कुमार इस धरती पर पैदा हुए हैं। यही इनकी मातृभूमि, पितृभूमि, पुण्य भूमि, कर्म भूमि है। इसी मिट्टी में एक दिन मिल जाएंगे, इसी के इनके पुरखे भी सोए हैं। नरेंद्र मोदी द्वारा एक आपराधिक गिरोह ने इनको वोट के अधिकार से वंचित कर दिया। वोटर अधिकार यात्रा में ये बता रहे हैं कि मुझे वोटर लिस्ट से बाहर कर दिया गया। किसी व्यक्ति से उसकी पहचान, उसकी पैदाइश, उसकी सरजमी, उसका बुनियादी मालिकाना छीन लेना, उसकी धरती माँ से आंचल और उसकी नींव छीन लेना, क्या ये है लोकतंत्र का बचाव करना? असल में लोकतंत्र का मजाक बनाया जा रहा है। लोकतंत्र में सबसे बड़ा अपराध अगर किसी ने किया है तो भाजपा सरकार ने, जो लोगों से उसका वोट का अधिकार के साथ मजाक कर रही है। और सोचिए, ज्ञानेश कुमार बोल रहे हैं कि उन्हें वोट चोरी की शिकायत नहीं की गई थी। नई दिल्ली विधानसभा सीट पर चुनाव से पहले 42,000 वोट काट दिए गए थे। चुनाव आयोग से शिकायत भी
की थी, चुनाव आयोग की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं की। संजय सिंह का ये बयान कल देश की राजधानी कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में दिया जा रहा था, लेकिन चुनाव आयोग आंख पर पट्टी बांधकर कानों में रुई डालकर सोने का नाटक कर रहा है। सोचिए, जो गुमराह है, जो वाकई में अपने अधिकारों से वंचित है, उसको तो जगाया जा सकता है, लेकिन सोने का जो नाटक कर रहा है, आप उसको कैसे जगाइएगा, कैसे बचाइएगा? चुनाव आयोग यहाँ पर विपक्ष के सवालों से भागने की कोशिश करता है, विपक्ष की शिकायतों का कोई जवाब नहीं देता, क्योंकि उसको पता है कि उनके तमाम बच्चे जो एसपी डीएम बने हैं, उनका भी कहीं ना कहीं भंडाफोड़ हो जाएगा। इस देश में कॉलेजियम सिस्टम, इस देश में लेटरल एंट्री, इस देश में एनएसएफ, इस देश में तमाम तरीके से चीजें कैसे की जाती हैं, कैसे ज्ञानेश कुमार के बच्चे आईपीएस बने होंगे, कैसे इनके दामाद जो हैं आईआरएस बने होंगे, कैसे इनकी लड़कियां जो हैं वो डीएम बनी होंगी, अगर ये भी उजागर हो जाएगा तो सवालों के घेरों में तो ये भी आएंगे। सुदर्शन रेड्डी जी उपराष्ट्रपति पद के चुनाव के विपक्ष को उम्मीदवार होंगे। विपक्ष पहले दलित पिछड़ा सामाजिक न्याय की बात टिकट अगड़ा को देता है, मोदी जी फिर बोलेंगे विपक्ष दलित पिछड़ा विरोधी। तो सोचिए, इस पर भी कंट्रोवर्सी हो रही है। बीजेपी ने चुनाव आयोग के साथ मिलकर महाराष्ट्र, हरियाणा, मध्य प्रदेश के चुनाव कराए। महाराष्ट्र में चुनाव, विधानसभा चुनाव के बीच चुनाव आयोग ने करीब 1 करोड़ नए वोट काट दिए। हमने चुनाव आयोग से पूछा 1 करोड़ नए वोटर कौन है, तो उन्होंने कुछ नहीं कहा। हमने वीडियोग्राफी मांगी तो कानून बदल दिया। बिहार में एसआईआर के नाम पर बीजेपी, चुनाव आयोग मिलकर वोट चोरी कर रहे हैं, हमें इन्हें वोट चोरी करने नहीं देंगे। वोट अधिकार यात्रा में राहुल गांधी ने कहा कि हम केंद्र सरकार को और चुनाव आयोग को वोट की चोरी तो बिहार के अंदर नहीं होने देंगे। बिहार की जनता इतनी जागरूक है कि वोट चोरी का ये मसला जग जाहिर हो गया। सोचिए, जहां जहां धर्म के नाम पर रोटियां सेकी जा रही थी, जहां धर्म के नाम पर सांप्रदायिक दंगे कराकर इस मुद्दे को दबाने की कोशिश की जा रही थी, कितना भयावह है। कितने लोगों को उन्हीं के अधिकारों से वंचित कर कर बेघर कर दिया, कितने लोगों से उनका आशियाना छीन रहे हो, सरजमी से उनको बेघर कर रहे हो। मोदी जी को थोड़ी शर्म तो आनी चाहिए, और उससे ज्यादा आनी चाहिए इस देश में मौजूदा चुनाव आयोग को और चुनाव आयोग के प्रमुख ज्ञानेश कुमार को। बीजेपी पर फर्जी राष्ट्रवाद तिरंगे के नाम पर किया घोटाला। दिल्ली में बीजेपी सरकार को हर घर तिरंगा अभियान के तहत 4 करोड़ में से 7 लाख तिरंगे बांटे थे, लेकिन फर्जी राष्ट्रवादियों ने झंडे और डंडे का साइज घटाकर घोटाला कर दिया। तो ये है इनका राष्ट्रवादी, फर्जी राष्ट्रवादी प्रेम, जो अब संजय सिंह इनका भंडाफोड़ कर रहे हैं। और ये मोदी जी के घनिष्ठ मित्र डोनाल्ड ट्रंप पे वोटिंग मशीन गलत आंकड़े देती है, इससे वोटिंग बंद कर देना चाहिए। ऐसा लगता है कि इन्होंने भी कमर कस ली है कि मोदी जी जिस तरीके से डंका बजा रहे थे विदेशों में अपनी दोस्ती का, हाउ डू मोदी हो रहा था, किस तरीके से ट्रंप ने अब मोदी की नींद उड़ा दी है। अब तो मोदी जी का दोस्त डोनाल्ड ट्रंप भी बोल रहा है वोटिंग मशीन आंकड़े गलत देती है, अब ईवीएम बैन नहीं होगा जब तक भाजपा को हराना मुश्किल है। तो बीजेपी जो है वो बहुमत की सरकार नहीं, असल में वो ईवीएम से बनी सरकार है। क्या हमें किसी की माँ, बहू, बेटी की सीसीटीवी वीडियो शेयर करनी चाहिए? ज्ञानेश कुमार मुख्य चुनाव आयुक्त हैं, इनको जरा मणिपुर की घटना दिखानी चाहिए। इनको दिखाना चाहिए कि देश की राजधानी में किस तरीके से महिला रेसलर्स को घसीटा जा रहा था, और एक तब इनका सीसीटीवी फुटेज कहाँ चला गया था। अब इनसे चुनावी आंकड़े मांगे जा रहे हैं, महिलाओं के बुरखे तक खुलवा लिए जाते हैं, वोटर लाइन में किस तरीके से महिलाओं को जलील किया जाता है, पुलिस लाठीचार्ज करती है। ये महिला सुरक्षा की बात करेंगे जिनकी पार्टी के लोग ही महिलाओं का सीसीटीवी फुटेज निकाल कर रख लेते हैं, उनका गैंग रेप करते हैं, और उसी के पार्टी के प्रचार में देश के प्रधानमंत्री जाते हैं। ये महिला सम्मान की बात करेंगे। डोनाल्ड ट्रंप जो हैं वो लगातार ईवीएम के खिलाफ अब खुलकर सामने आ रहे हैं। बात शनिवार की है जब राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अमेरिकी राज्यों में चुने गए गवर्नरों को संबोधित कर रहे थे। संबोधित के दौरान उन्होंने ईवीएम बैलेट पेपर टिप्पणी की, जिसे लेकर भारत में भी चर्चा हो रही है। ट्रंप ने कहा, एलन मस्क ने मुझे कहा था कि मशीनों से वोटिंग के लिए बनी है, इसलिए सही नहीं है। इसके अलावा MIT के एक प्रोफेसर ने भी कहा कि चुनाव के लिए पेपर बैलेट सही है। भारत की सोशल मीडिया पर उनके संबोधन का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। ट्रंप ने ईवीएम और बैलेट पेपर में से अगर किसी को सही बताया है तो बैलेट पेपर से, अगर अपने साहब को कह दिया जाए कि बैलेट पेपर से इस देश में चुनाव होगा, तो सोचिए उनके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। चुनाव आयोग कह रहा है कि महिला सुरक्षा का हम ध्यान में रखते हुए इसलिए आपको आंकड़ा नहीं दे सकते हैं, इसलिए सीसीटीवी फुटेज नहीं दिखा सकते हैं। कहीं सीसीटीवी फुटेज में ऐसी तो कई वीडियो नहीं जिस तरीके से चंडीगढ़ मेयर चुनाव में देखने के लिए मिली थी। सोचिए कैमरे की निगरानी में
किस तरीके से एक व्यक्ति धांधली कर रहा था, वो तो बैलेट पेपर था इसलिए चोरी पकड़ी गई। ईवीएम में कितनी गड़बड़ियां की जाती होंगी, कितना फर्जीवाड़ा होता होगा, और देश के प्रधानमंत्री के साथ साथ इस देश का चुनाव आयोग भी बेशर्मी पर उतारू हो गया है। वोट का अधिकार मतलब आप लोगों से आपका जीने का, लड़ने का, सम्मान से जीने का अधिकार सरासर छीना जा रहा है। ये वोट के अधिकार की बात नहीं, ये आत्मसम्मान की लड़ाई है। सबको इस लड़ाई में अपनी हिस्सेदारी देनी होगी। आपकी क्या प्रतिक्रिया है? इस वीडियो पर अपनी राय जरूर दें। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।